हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं सामान्य जीके के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो इसमें हम सीधे सीधे मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा और उसके आंसर आपको बताता चलूँगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। ये आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए, रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए, उन सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये काफ़ी पार्ट में विभाजित होगा। हर पार्ट में आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो इसे करेंगे हम लोग टिक और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उसमें कौन कौन से स्टेट है देख लीजिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और आपका जो हरियाणा है, उसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आपकी सबसे पुरानी साइट है राखीगढ़ी। और गुजरात, सॉरी मतलब सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। और उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक इस राज्य का मतलब कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका विस्तार था। तो इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा इसका सही आंसर होगा। और हम लोग इसे टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सही आंसर होगा आपका इसका राजस्थान में। देखिए आपका ये एसएससी में आया था इस बार। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में जो है पूछा गया है, ठीक है। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण में हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से आपका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ए, सेल खड़ी का उपयोग किया गया था, ठीक है। इसे हम लोग टिक करेंगे। स्टीटेराइट स्टीटेराइट का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी स्टीटेराइट। तो इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो आपकी कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से। सिंधु सभ्यता में जो है ना ईंटें पाई जाती हैं। तो इसे हम लोग टिक करते हुए चलेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ पूछे गए ये भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। एसएससी मैट 2001, आरआरबी गोरखपुर टेक्निकल 2004। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास। तो टिक करेंगे इसे और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन, सॉरी आर डी बनर्जी। इसे हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। जो लोथल, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, नहीं नहीं सही है ये, लोथल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल।
हमें कन्फ्यूज हो गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोगों माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका लोथल में। तो इसे टिक करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम फटाफट से। सॉरी, हाँ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। इसे हम लोग करेंगे टिक और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही विचित्रण करता है या करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1921 में इसकी खोज हुई थी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यह जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, जिसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। तो इसे हम लोग करेंगे टिक और क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल। सूची 2 में वैसे ही रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। किस नदी के किनारे कौन सा शहर था, इसके बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नहीं ए होगा, एक मिनट। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसे हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। इसे हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे मोहनजोदड़ो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव। इसे हम लोग टिक करेंगे। ये हो जाएगा सही आंसर। फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसे फटाफट से हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे, लोथल। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर आपका
30 मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। तो इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 32 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैल। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 32 का बैल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसे हम लोग करेंगे टिक अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, भारत में ही स्थित है। ठीक है, तो इसे हम लोग करेंगे फटाफट से टिक और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सही आंसर है इसका आपको ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। लोहे के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी, बाद में उन्हें पता चलता है इसका। ठीक है, नवपाषाण काल में या फिर कब पता नहीं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची 2 में है आपका मांडा जम्मू, देवाबाद महाराष्ट्र, तीसरा है मतलब कि थर्ड आलमगीर उत्तर प्रदेश, सूतकांगेर बलूचिस्तान। तो सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो इसे हम लोग फटाफट से टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, सतलज। तो इसे टिक करेंगे हम लोग और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। टुवार्ड्स द 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये आपका 46 में BPSC 2004 का दिख रहा है आप लोग। इसमें इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था या हुआ था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल कलर की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। इसे टिक करेंगे और मोहनजोदड़ो में भी काफ़ी बर्तन मिले थे वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 43, और हड़प्पा में भी, राखीगढ़ी भी बड़ी साइट है उसकी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। ये UPPCS में आपका पूछा गया था सवाल है। ठीक है, 20 में 4 में। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो है।
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। इसे टिक करेंगे हम लोग और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो मतलब कहाँ पर है अभी वर्तमान में। इसे टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन आंसर नंबर सी, सौराष्ट्र में। ठीक है, इसे टिक करेंगे फटाफट से हम लोग और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो सही आंसर है आपका सर जॉन मार्शल। ठीक है, इसे टिक करेंगे हम लोग फटाफट से। इन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब ख़राब कर दी थी वैसे तो रेल मार्ग बनाने के चक्कर में। और फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग फटाफट से। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे या होते होंगे। उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैल। ठीक है, इसका चिन्ह मिला है आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी में, मातृशक्ति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रोकेंगे और कल फिर से हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टाटा, गुड बाय, सी यू।